वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में देखेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नोट्स देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये सबको पता है कि इसकी पहचान ये होती है सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ईटीसी वर्ड्स आते हैं और जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ईटीसी वर्ड्स आते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसी में हम ये देखेंगे, लेकिन हम इसके अलावा कुछ तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके नोट्स हैं वो देखेंगे। जैसा कि किसी सेंटेंस में दिया होता है, किसी सेंटेंस की वर्ब जानना है, सीखना हो। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ना जानती है, वह लिखना सीखती है, वे बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, इस तरह के। और दूसरे जैसे कि मैं खाना खाता तो हूं, वे स्कूल जाते तो हैं, इस टाइप के। और तीसरे कि पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, इस टाइप्स के थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यदि सेंटेंस की वर्ब जानना या सीखना हो तो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में अगर जानना या सीखना दिया हो, ऐसा नहीं है जैसे केवल यही दिया हो, इसके साथ दो वर्ब दी होती हैं। जानना या सीखना तो हो, लेकिन कौन सा काम सीखना। जैसे मैं जानता हूं तो ये नहीं है तुम कहो कि आई हाउ टू नो, इस तरह से नहीं बनेगा। ये मैं जानता हूं, आई नो, तुम जानते हो, यू नो, वह जानता है, ही नोज, सीखता है, लर्न्स, इस तरह से। हाउ टू का प्रयोग कब करेंगे? जब वर्ब दूसरी दी हो, जानना सीखना तो हो, प्लस जो काम दूसरा करना आता हो वो भी दिया हो। जैसे मैं पढ़ना जानता हूं, अब पढ़ना भी आ गया, इस तरह की वर्ब हो। और वह लिखना सीखता है, तो सीखना तो है और लिखना। तो इस तरह से ये देखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद नो या लर्न। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आएगा एस, और प्लूरल मीन्स बहुवचन है तो आएगा लर्न। मतलब अगर सिंगुलर है तो एस आएगा, और प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। हाउ टू आएगा इसके बाद। उसके बाद जो वर्ब दी है उसकी फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह पढ़ना जानता है। तो लास्ट में क्या है? ता है, ती है, ते हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वह की क्या होती है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मीन्स जानना की होती है नो, इसमें आ गया एस, ही नोज। उसके बाद आता है हाउ टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो क्या हो जाएगा? ही नोज हाउ टू रीड। वह पढ़ना जानता है, या सेंस निकालने तो वह जानता है कैसे पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ना जानता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम तैरना सीखते हो, तो ये कैसे बनेगा? तुम की होती है यू, यहां दिया है सीखना, तो यू और सीखना की लर्न, यू लर्न, उसके बाद आएगा हाउ टू, तो यू लर्न हाउ टू, और तैरना की स्विम, तो ये ऐसे बन जाएगा, यू लर्न हाउ टू स्विम। अब यू है प्लूरल, तो इसमें ऐसे यस नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम अपने बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। ताहत ये है लास्ट में, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जानना सीखना है तो जानना दिया है, ये जानते हैं। हम की क्या होती है? बी, और बी है एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो बी और जानना की नो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बी नो। हाउ टू और सम्मान करना की होती रिस्पेक्ट आवर, और बड़ों की एल्डर्स, तो ये बन जाएगा बी नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, राइट। तो ये था यूज ऑफ हाउ टू का प्रयोग। हाउ टू कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक नोट। यदि यही रूल अगर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे। ये लास्ट में या का मतलब मीन्स कोई व्यंजन हो सकता है, कंसोनेंट, तो वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस केवल वर्ब का है। उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कितना ही डिफरेंस है, बाकी तो रूल वही है।
पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा न्यू या लर्नड, सेकंड फॉर्म लर्नड भी होती है। तो सब्जेक्ट, न्यू और लर्नड, उसके बाद आएगा हाउ टू, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, ये यहां आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड तो यहीं पर आ चुकी है। ये इस तरह से यहां पर क्या आएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस हाउ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तब रूल फॉलो होगा जब सेंटेंस दिया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अमर निबंध लिखना सीखता था। यहां पर आ गया था, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अमर की होती है अमर और सीखना की होती है लर्न, सेकेंड फॉर्म होगी तो लर्नट, अमर लर्नट। उसके बाद आएगा हाउ टू, राइट और निबंध की NA से। वैसे भी अगर किसी हिंदी की जो वर्ब लिखी होती है, ये हिंदी में लिखा हुआ है लिखना, अगर किसी वर्ब के लास्ट में नानी ने आता तो वो होता है जिरेंड या पार्टिसिपल। अगर इसे मानते हैं पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, अगर इन्फिनेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगाते हैं टू, ऐसे मान सकते हैं इसे। और वैसे भी यहां पर रूल चल रहा है हाउ टू का। तो अमर निबंध लिखना सीखता था, तो अमर की अमर और सीखना की सेकंड फॉर्म लर्नट, उसका हाउ टू तो आएगा ही। हाउ टू क्या रह गया, निबंध लिखना, राइट एंड ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनीता खाना बनाना जानती थी। लास्ट में था थी है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अनीता की होती है अनीता और जानना की नो, सेकंड फॉर्म न्यू, अनीता न्यू। और उसके बाद हाउ टू और खाना बनाना की कुक द फूड। तो ये था रूल इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर और एग्जाम्पल पूछा जाए कि बच्चे मैच खेलना जानते थे, तो कैसे बनेगा, द चिल्ड्रन न्यू हाउ टू प्ले द मैच। ये रूल हो जाएगा। नेक्स्ट नोट देखते हैं। सेकंड नंबर है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तो, ये तो हाईलाइट किया जाए, तो शब्द दिया हो तो, ये तो अलग है। मतलब यदि सेंटेंस है कोई, उस सेंटेंस में तो शब्द दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं। अब डू या डज कब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा डज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो आएगा डू। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, ये आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। उसके बाद B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में चाहे ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, जो रह गया वो आ जाएगा। तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। और अगर किसी सेंटेंस में दिया होता है डू डज डिड, कुछ भी दिया हो तीनों में से, तो आती फर्स्ट फॉर्म है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं पढ़ता तो हूं, अगर ये तो नहीं होता तो आई रीड, तो सही है, मैं पढ़ता हूं आई रीड। और जब आ गया ये तो, मैं पढ़ता तो हूं, तो के लिए क्या आएगा, डू या डज, और आई है प्लूरल सब्जेक्ट तो आएगा डू, आई डू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बे मैच खेलते तो हैं। तो बे की क्या होती है, दे, और खेलना की प्ले। लेकिन जब तो आ गया तो के लिए क्या आएगा, डू या डज, और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू, दे डू प्ले द मैच, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आशा अपना काम समाप्त करती तो है। तो आगे ये, अगर ये तो नहीं होता तो क्या बन जाता, आशा फिनिशेस हर वर्क, आशा फिनिशेस हर वर्क। लेकिन जब आ गया तो के लिए क्या करेंगे, डू या डज। तो आशा सिंगुलर है, डज, आशा डज फिनिश हर वर्क, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आशा डज फिनिश हर वर्क, ये हो गया। और अगर और इसका एग्जाम्पल लिखा जाए कि मान ली कहा जाए, मैं खेलता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, तो क्या बन जाएगा, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगा डू, आई डू प्ले, ये हो जाएगा।
अब देखते हैं नंबर 3। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो और सेंटेंस में कोई आदत प्रकट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट है अगर कोई और सब्जेक्ट है प्लूरल, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो उसके पहले द कब नहीं लगाएंगे? जब सेंटेंस में कोई हैबिट शो हो, आदत प्रकट होती हो। एग्जाम्पल है पक्षी उड़ा करते हैं। ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि पक्षी उड़ते हैं, यह है पक्षी उड़ा करते हैं, ये तो उनकी हैबिट है, नेचर है उनका उड़ना। तो और ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो इसके पहले क्या नहीं आएगा? द। तो क्या बनना चाहिए? ये वर्ड्स फ्लाई, तो ये बन जाएगा वर्ड्स फ्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। कुत्ते की होती है द डॉग्स, सॉरी द तो आएगा नहीं, क्यों? कुत्ते जो हैं अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये तो उनकी हैबिट है, आदत है ये। तो क्या ये है प्लूरल, इसके पहले द नहीं आएगा, तो ये बनना चाहिए डॉग्स। और भौंकना की होती है बार्क, एस तो आएगा नहीं, ये प्लूरल है, तो डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो ये बन जाएगा ये डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। गायें चरा करती हैं, तो गायें ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी होती है काव और प्लूरल हो जाएगा कॉज। कॉज और चरना की होती है ग्रेज, तो कॉज ग्रेज, गाय चरा करती हैं। तो ये थे आज के रूल, हाउ टू, और ऐसा रूल जिसमें दा का प्रयोग नहीं करते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और उसमें कोई आदत प्रकट होती हो। और एक रूल ये देखा, यदि सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस में तो शब्द दिया हो, तो बात की जाए यूज ऑफ हाउ टू, तो वो रूल यही तो है। अगर जानना सीखना है तो आएगा हाउ टू, और ताहती है तो फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? ही नोज हाउ टू रीड। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर जानना सीखना है तो आएगा हाउ टू, और अगर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो क्या हो जाएगा? वही न्यू या लर्नड, इतनी चेंजिंग हो जाएगी बस, बाकी ये बन जाएगा। और अगर दिया होता है तो क्या करते हैं? तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं डू या डज। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है ये, तब तो आता है डज, और सब्जेक्ट है प्लूरल तो आता है डू। तो ऐसे बन जाता है मैं पढ़ता तो हूं आई डू रीड, और वे मैच खेलते तो हैं, ये है प्लूरल, दे डू प्ले द मैच, ये होता अगर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आशा अपना काम समाप्त करती तो है, तो आ गया इस सेंटेंस में ये डज। और लास्ट रूल क्या था? लास्ट वाला ये था, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो और सेंटेंस में आदत प्रकट होती हो तो क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के पहले दानी लगाते हैं। और ये सभी रूल थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक सेकंड फॉर्म वाला छोड़कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो तो करा दिया था, बाकी सब रूल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।